दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं साझा भारत और मैं हूं नंदलाल शर्मा। क्या जयराम महतो के लिए गिरिडीह से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होने जा रहा है? क्या जयराम महतो के खिलाफ बड़ी घेराबंदी चल रही है? और अगर सियासी गलियारों में चल रही उठापटक को देखें तो ये साफ हो गया है कि जयराम महतो के खिलाफ बड़े बड़े खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं। हजारीबाग के बीजेपी नेता रहे जयप्रकाश पटेल के कांग्रेस में आने के बाद गिरिडीह के पूर्व सांसद और 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। देखना यह है कि रविंद्र पांडे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर रविंद्र पांडे कांग्रेस में जाते हैं तो गिरिडीह में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन जमीन पर जिस तरीके से जयराम महतो के पक्ष में युवा लामबंद हैं, उसमें रविंद्र पांडे का बीजेपी में जाना आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि रविंद्र पांडे बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे हैं और अगर वह कांग्रेस में जाते हैं तो जाहिर है कि गिरिडीह में भी उनके समर्थक कांग्रेस की तरफ जाएंगे, जेएमएम की तरफ जाएंगे और आजसू के चौधरी साहब की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन जयराम महतो को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। गिरिडीह में पिछली बार चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन जेएमएम का वोट 4 लाख के आसपास था। अब ऐसे में अगर रविंद्र पांडे कांग्रेस में जाते हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी को तो नुकसान होगा ही, लेकिन जयराम महतो की चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या जयराम महतो गिरिडीह में अपने पक्ष में तूफान खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि बिना सियासी तूफान खड़ा किए गिरिडीह की चुनौती को पार पाना आसान नहीं होगा। अगर रविंद्र पांडे कांग्रेस में जाते हैं, देखना यह होगा कि रविंद्र पांडे आखिर फैसला क्या लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह में अपना सिक्का जमाया है और बीजेपी ने यह सीट आजसू को दी है, उससे रविंद्र पांडे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी सियासत पर ग्रहण लग गया है और वह नई पारी शुरू करने की ओर देख रहे हैं। झारखंड की चुनावी जंग में कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, जयप्रकाश पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और वे स्वर्गीय टेकलाल महतो के बेटे हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस जेपी पटेल को हजारीबाग से टिकट देगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन रांची सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बना हुआ है। चतरा में भी वह पोह की स्थिति है और यह देखना होगा कि वहां से कौन लड़ता है। वैसे इंडिया गठबंधन की ओर से जो हॉट सीट दुमका है, वहां से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, पर जेएमएम ने सीता सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद अपनी रणनीति बदली है। खबरों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बना सकती है। सीता सोरेन को भाजपा द्वारा दुमका से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जेएमएम इस सीट को पारिवारिक लड़ाई और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहता है और इस सीट पर जेएमएम की रणनीति राजनीतिक लड़ाई लड़ने की है और इसीलिए परिवार का कोई सदस्य मैदान में सीता सोरेन के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये अब तक की जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जेएमएम की रणनीति यही है कि सीता सोरेन के खिलाफ परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। झारखंड में जो राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। 27 मार्च को रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने भी दिल्ली में कांग्रेस की लीडरशिप से मुलाकात की। उनके साथ 27 मार्च को ही रविंद्र पांडे भी कांग्रेस लीडरशिप से मिले थे। राम टहल चौधरी जहां रांची से टिकट मांग रहे हैं, वहीं रविंद्र पांडे धनबाद से। रविंद्र पांडे का दावा है कि अगर उन्हें कांग्रेस धनबाद से चुनावी मैदान में उतारती है तो वो सीट कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। हालांकि रविंद्र पांडे को भी कांग्रेस से कोई आश्वासन नहीं मिला है और रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद रहे हैं। 2014 के चुनाव में रविंद्र पांडे ने गिरिडीह से जेएमएम के जो उम्मीदवार थे जगन्नाथ महतो, उनको हराया था। तो देखना होगा कि कांग्रेस दांव किस पर लगाती है और बीजेपी के उम्मीदवार जिस तरीके से, बीजेपी के नेता जिस तरीके से पूरे देश में, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो यूपी हो, तमाम जगहों पे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं।
दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हरियाणा में ऐसा हुआ, कर्नाटक में ऐसा हुआ, तेलंगाना में ऐसा हुआ है और गुजरात में ऐसा हुआ है, राजस्थान में हुआ है कि बीजेपी के सांसद, नेता, विधायक पार्टी बदल रहे हैं। इससे साफ है कि बीजेपी की स्थिति 2019 की तरह नहीं है। बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, चाहे वो झारखंड हो या देश का कोई भी हिस्सा हो। तो जिस तरीके से लगातार झारखंड में आप देखिए कि जेपी पटेल पहले कांग्रेस में आए, अब राम टहल चौधरी और रविंद्र पांडे की जो है बातें चल रही हैं, तो जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है झारखंड में, वो लगातार मजबूत होता दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी परेशान है। सीता सोरेन भले ही जो है उसके पास आ गई हो जेएमएम का परिवार छोड़कर, लेकिन झारखंड में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है और ये बात बहुत सारे राज्यों में भी देखी जा रही है। भले ही गोदी मीडिया आपको इस बारे में न बताए, इस पर चर्चा न करे, इस पर डिबेट न करे, लेकिन बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। झारखंड का एक और डेवलपमेंट ये है, खबर ये है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में चतरा लोकसभा की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। खबरों के अनुसार आरजेडी सीट से अरुण सिंह को प्रत्याशी बना सकता है। अरुण सिंह फिलहाल कांग्रेस में चतरा के कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं और चतरा में समीकरण को देखते हुए यह सीट आरजेडी को दी जा सकती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन एक तरीके से मुश्किलों में दिख रहा है, बहुत रस्साकसी चल रही है, पप्पू यादव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान है, उसमें यह देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस झारखंड में किस तरीके से अपना गठबंधन को अंजाम देते हैं और बिहार में भी उनका गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ता है, कितनी सीटों पर बात बनती है, क्या पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे या फिर आरजेडी और कांग्रेस दोनों का उम्मीदवार पूर्णिया में होगा। तो ये एक बड़ा रोचक डेवलपमेंट है, इस पर नजर रखना होगा, इस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट रहेगा। तो कांग्रेस ने खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन जेएमएम से कौन उम्मीदवार मैदान में होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन अभी तक के जो डेवलपमेंट है, जो जानकारी है और जो खबरें आ रही हैं, उसमें जेएमएम के संभावित उम्मीदवारों में राजमहल सीट से विजय हांसदा का नाम है, दुमका से नलिन सोरेन, सिंहभूम से दशरथ गगराई, गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के टिकट पर विनोद सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। चतरा से अरुण सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि आखिरी ऐलान, औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने झारखंड की 13 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ गिरिडीह सीट के लिए उसके गठबंधन के सहयोगी आजसू को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। तो बीजेपी ने झारखंड से किसको उम्मीदवार दिया है? आपको बता दें कि भाजपा ने 11 सिटिंग सांसदों में से 6 सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है। इसमें खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, पलामू से बीडी राम और जमशेदपुर से विद्युत वरुण महतो को मैदान में उतारा है। राजमहल सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक ताला मरांडी को मैदान में उतारा है, जबकि चतरा से नए चेहरे के तौर पर कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है। लोहरदगा से सांसद समीर उरांव, हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोड़ा को सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया गया है। झामुमो से आने वाली विधायक सीता सोरेन, जो कि परिवार की बड़ी बहू रही हैं, शिबू सोरेन के परिवार की, उनको पार्टी ने एक तरीके से वहां से जो पहले घोषित उम्मीदवार थे उनका टिकट बदलकर सीता सोरेन को दिया था। तो झारखंड की लगभग 1/3 संसदीय सीटों पर चुनावी लड़ाई तय हो गई है। प्रत्याशियों का नाम आपके सामने है। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।